का नाटक की तीसरी सीरीज की पहली परफॉर्मेंस का, जो कि मुश्ताक अहमद यूसुफी का एक ऐसे है, चारपाई और कल्चर। इस दफ़ा हम ये कर रहे हैं कि जो ऑथर्स, उनका या तो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर उनकी डेथ एनिवर्सरी के एतबार से इस दफ़ा हमने तमाम की तमाम परफॉर्मेंसेस इस तरह हमने की हैं कि या तो उस ऑथर की बर्थडे है उसी मंथ में या फिर उसका जो है वो डेथ एनिवर्सरी। तो पहली परफॉर्मेंस जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफी का देखिएगा। थैंक यू। चारपाई, ये चारपाई एक ऐसी तहजीब की खुद कफील निशानी है जो नए तहजीब, नए तकाज़ों और ज़रूरतों से ओहदा बरा होने के लिए नई चीज़ें ईजाद करने की कायल ना थी, बल्कि ऐसी नाजुक सूरत हाल में पुरानी चीज़ों में ही नई खूबियाँ तलाश करके मुस्कुरा देती थी। इस ऐद की रंगारंग जिंदगी का तस्वुर इस चारपाई के बगैर मुमकिन ही नहीं। इसका ख्याल आते ही सहन के उफक में कई सुहाने मंजर उभर आते हैं। उजली उजली ठंडी चादरें, खस के पंखे, मट्टी की सन करती कोरी सुराहियां, छिड़काव से भीगी जमीन की सोंधी सोंधी लिपट और आम से लदे फंदे दरख्त, जिनमें आमों की बजाय लड़के लटके हुए होते हैं और जिनके नीचे एक जवान जिस्म की तरह कसी कसाई ये चारपाई, जिस पर दिन भर या तो शतरंज और रमी खेली जाती है और जिस पर रात को दस्तरखां बिछाकर इसे खाने की मेज बना दिया जाता है। जरा गौर कीजिए तो ये वही चारपाई है जिससे सुगर बीवियां ऐसे खड़ा करके मकड़ियों के जाले मारती है और चुलबुले लड़के चिड़ियों के घोंसले उतारते हैं। राकिब और हुरूफ ने ऐसे अनगढ़ पाए देखे जिन्हें देखकर महज ये मालूम होता है कि बढ़ई ने कहा होगा कि भाई इस दरख्त को इसकी असल हालत में ही पट्टियों समेत वसल कर दिया जाए। लेकिन फिर हमारी नज़र खरात के बने ऐसे सडोल पायों पर भी पड़ी जिन्हें देखकर उन्हें चूड़ीदार पैजामा पहनाने को दिल चाहता है। इन पायों से मंटो मरहूम को वालेहाना इश्क रहा होगा, जिसका इजहार उन्होंने अपने दोस्त से एक मैम की हसीन टांगे देखकर कुछ इस तरह से किया होगा। अगर मुझे ऐसी चार टांगे मिल जाएं तो उन्हें कटवा कर अपने पलंग के पाए बना दो। और कीजिएगा जनाब, मुनासिरे और मुबाहिसे दोनों के लिए ही इस चारपाई से बेहतरीन नशिस्त कोई है ही नहीं, क्योंकि भाई इसकी बनावट ही ऐसी है कि फरीकैन एक दूसरे की कमर का सहारा लेकर आराम से बैठते हैं। कहा यह जाता है कि अगर फरीकैन एक दूसरे की शक्ल ना देख सके तो वो कभी आपे से बाहर नहीं होते। लिहाजा मेरा तो काफ़ी अरसे से ये ख्याल है कि अगर बैनुल अक़वामी मामलात गोल में इस पर ना हुए होते तो कई जाने तल्फ होने से बच जाती भाई, क्योंकि देखिए लोग घंटों चारपाई पर बैठे अपनों की गीबत करते रहते हैं, लेकिन दिल बुरे नहीं होते, क्योंकि हर शख्स ये बात बखूबी जानता है कि गीबत सिर्फ उसी की जाती है जिसे हम अपना समझते हैं। लोग घंटों चारपाई पर बैठे किस्मसाते रहते हैं, लेकिन कभी कोई उठने का नाम नहीं लेता, क्योंकि हर शख्स ये बात बखूबी जानता है कि जो वो खड़ा हुआ फौरन उसकी गीबत शुरू हो जाएगी। लिहाजा मर्द घंटों बैठे कंधों में कंधा डाले एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते हैं और औरतें गाल से गाल मिलाए कचर कचर करती रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मर्द पहले बहस करते हैं बाद में लड़ते हैं और औरतें पहले लड़ लेती हैं बाद में बहस करती हैं। मुझे तो सानी उसकर तरीका बेहतर मालूम होता है, क्योंकि उसमें बाद में समझौते और मेल मिलाप की गुंजाइश बाकी रहती है। और रहा ये सवाल कि चारपाई पर बैठ पर कितने लोग बैठ सकते हैं, तो भाई चारपाई की हाजिरी में हमने कभी किसी को खड़ा हुआ नहीं देखा। एशिया ने दुनिया को दो नेमतों से रोशनास किया, एक चाय और दूसरी चारपाई।
दोनों में ये खासियत मुश्तरक है कि दोनों सर्दी में गर्मी और इस गर्मी में ठंडक पहुंचाती है। और गर्मी में पूरा दिन लोग इस चारपाई पर सवार रहते हैं और बरसात में ये लोगों पर सवार रहती है, और रात में सहन में सोने के रसिया इसे दिन भर चारपाई से सहन, सहन से बरामदे और बरामदे से सहन की तरफ लेकर दौड़ते रहते हैं, और जहाँ जगह मिल जाए वहाँ लिहाफ और तकिया लेकर सो जाते हैं। मशहूर कहावत है कि सर्दी या तो भी से जाती है या फिर दूरी से। लेकिन अगर ये असबाब नापैद हो और सर्दी का जोर ज्यादा और लिहाफ पतला हो, हम जैसे गरीब गुरबा मंटो के अफसाने पढ़कर ही सो जाते हैं। उर्दू जबान में इस चारपाई की जितनी किस्में हैं ना, उसकी मिसाल आपको शायद ही किसी और जबान में मिले। खाट, खट, खटिया, खटोला, उड़न खटोला, माच, माचा, पलंगड़ी और न जाने क्या क्या। लेकिन सबसे खतरनाक किस्म वो है जिसके बचे कुचे और टूटे उधड़े बानों में अल्लाह के बरगजीदा बंदे अपने कुव्वत ईमान के जोर से टिके रहते हैं। इस जलंगे को बच्चे बतौर चूल्हा और बड़े बूढ़े अपने आला तस्किया नफ्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बेचारी मजलूम चारपाइयों को लोग पुराने रिश्तेदारों की तरह घर के कोनों खुदरों में डाल देते हैं और बुरे वक्तों के लिए बचा कर रखते हैं। खुद मुझे भी एक रात एक ऐसी ही चारपाई पर मिर्जा अब्दुल वदूद बेग के यहाँ गुजारना पड़ी, जिस पर लेटते साथ ही आदमी नून गुन्ना बनकर रह जाता है। अभी मैं इस चारपाई पर लेटा अपने अमाल का जायजा ही ले रहा था कि मेरी नजर के सामने अंधेरा छा गया, जिसकी वजह यह थी कि एक मुलाजिम हम पर दरी बिछा गया। इस डर से कि ऊपरी मंजिल पर कोई और ना आ जाए, हम झट खड़े हुए तो हमारे घुटने बढ़कर हमारी पेशानी की बलाएं लेने लगे। इस शोर शराबे को सुनकर मिर्जा साहब दौड़ कर आए और सहन का जायजा लेने के बाद चिल्लाकर बोले, भाई आप हैं कहाँ? इधर भाई इधर। बहरहाल मैंने काफी मुश्किल से अपने मैले वकूफ से आगाह किया उन्होंने मुझे खींचना शुरू किया। अब हमारे हाथ और पांव बांधों में बुरी तरह उलझे हुए थे और बांध सर से मजबूत साबित हुए, लिहाजा बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें खड़ा किया। तो हमारे साथ देखिए हमसे पहले चारपाई भी साथ आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद मिर्जा साहब हमसे मुखातिब हुए। क्या बात है, आप कुछ बेचैन से लग रहे हैं। नहीं मैं मेरे का फिर दुरुस्त मालूम नहीं होता। यार ये इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ जवाब देता, वो दौड़ कर गए, अपना तैयार करदा चूरन लाकर मेरे मुंह में अपने की मुंह से निकाल शुक्रिया के 2-4 लफ्ज ही कह पाया होऊंगा। मेरी नजर मिर्जा के मुंह पर पड़ी, जो हैरत से खुला का खुला था। मैं बहुत नादिम हुआ। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ और कहता, उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे सोने की तलकीन करके खुद मुंह धोने चले गए। कुछ देर बाद उनकी मंझली बेटी आई और हमसे तितला कर पूछने लगी, आप उतरो तो बेटे। भागो यहाँ से, आज हम सब खेलते हैं। बात ऐसा, सारे बच्चे हमारे इनके अंदर पैसा खेलने लगे। फिर कुछ देर बाद मिर्जा साहब को ही मुदाखलत करना पड़ी। अरे तुम बख्तू, क्या भाई को भी स्कूल बना कर रखा है? अभी सुकून के चंद ही लम्हात गुजरे थे कि शीर ख्वार के धाड़ने की आवाज आई, जो मिर्जा साहब की लोरियों में दब गई। कुछ देर बाद मिर्जा साहब अपने नक्शे फरियादी को सीने से लगाए हमारी तरफ आए और इंतहाई लजाजत आमेज लहजे में हमसे कहने लगे, माफ कीजिएगा,
आपको तकलीफ तो होगी। बिल्कुल भी नहीं। मुन्नू मियाँ आपकी चारपाई के लिए जिद कर रहे हैं। उनको अपनी चारपाई पे नींद नहीं आती। आप मेरी चारपाई पर सो जाइए, मैं आपकी फोल्डिंग चारपाई पर पड़। मैंने बखुशी मुन्नू मियाँ को उनका हक सौंप दिया और जैसे ही उसमें मुन्नू मियाँ जाके सोए तब उनके वालिद की जबान जाके उनके तालू से लगी। लेकिन अब आप सुने मुझ पर क्या बीती। जिस चारपाई पे मुझे बतौर खास मुंतकिल किया गया था ना, उसकी बनावट ऐसी थी कि हमें अपने सीने और पाँव को बिल तरतीब अपने हाथ और पाँव को बिल तरतीब अपने सीने और पेट से लगाकर सोना पड़ा। रात के इस तारीख लम्हे में नींद से दो चश्मी है बना, रोज के बारे में सोचता रहा। उसके पास दो चारपाई, एक लंबी और दूसरी छोटी। लंबे मेहमान को वो छोटी चारपाई देता और उसके जिस्म के बाकी आज़ा को काट काट कर उसे अबदी नींद सुला देता, जबकि ठिकने मेहमान को वो लंबी चारपाई देता और उसे खींच तान के चारपाई के बराबर कर देता। इस चारपाई का हाल कुछ यूँ था कि हमें अंगड़ाई लेने के लिए भी कम से कम 3-4 बार नीचे कूदना पड़ता। वजह क्यों? इसकी ऊंचाई दरमियाना थी। यहाँ दरमियाना से मुराद वो पस्त बुलंदी मुर्तफा है जिसे देखकर सिर्फ जहन में एक ख्याल आता है, भाई ना तो तू इस जमीन के लिए है ना आसमां के लिए।